सो गाइज वेलकम बैक टू द माई चैनल। और vocab के इस सेशन में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। तो चलिए हम लोग देखते हैं सबसे पहला vocab। तो सबसे पहला जो आप लोगों के लिए आज का vocab है वो है स्टिंगी। देखिए स्टिंगी जो है एक तरीका का आपका एडजेक्टिव होता है। देखिए इसका जो हिंदी मीनिंग हम लोग बात करें तो इसका मतलब होता है कंजूस। ठीक है, तो कंजूस यानी कि नॉट जेनरस विथ द मनी। ठीक है, यानी कि मनी के साथ जो ज़्यादा जेनरियस नहीं होता है, यानी कि बहुत ही कंजूसई करता है मनी के साथ, उसको क्या बोलते हैं हम लोग स्टिंजी के नाम से हम लोग जान सकते हैं। ठीक, देखिए जो नेक्स्ट का हमारे पास जो आज का वर्ड है वो है आपके पास बेकर। बेकर एक तरीका का आपका नाउन होता है। बेकर मतलब होता है आपका वन हु बेक्स ब्रेड, यानी कि जो पावरोटी इत्यादि बनाने वाला होता है उसको हम लोग बेकर के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो देखिए जो हमारे पास जो नेक्स्ट का जो वर्ड है ये दे रखा है आपके पास बेकरी। बेकरी मतलब होता है पावरोटी बनाने या बेचने की दुकान, यानी कि प्लेस वेयर ब्रेड इज बेक्ड और सोल्ड, उसको हम लोग बोलेंगे बेकरी। ठीक है, तो देखिए जो नेक्स्ट का आज का हमारे पास वर्ड है ये आपका है डिलीशियस। देखिए डिलीशियस क्या है, एक प्रकार का आपका एडजेक्टिव होता है। इसका मतलब होता है टेस्टी, यानी कि हम लोग बात करें हिंदी में तो होता है आपका मीनिंग स्वादिष्ट। ठीक है, तो देखिए हमारे पास जो नेक्स्ट का वर्ड दे रखा है ये कुछ इस तरीके से दे रखा है और ये एक बहुत ही अच्छा सा वर्ड है। इसके दे रखा है यहाँ पे कोर्ट। कोर्ट मतलब होता है प्लेस वेयर क्राइम्स आर जज्ड, यानी कि ऐसा जगह जहाँ पे आपका क्राइम का जज किया जाता हो कि वो सही है या गलत है, यानी कि न्याय आपको दिलाया जाता हो, उसको हम लोग बोलते हैं कोर्ट, यानी कि हिंदी में बात करें तो न्यायालय इसका हिंदी होता है। ठीक है, तो देखिए जो हमारे पास जो नेक्स्ट का वर्ड दे रखा है ये कुछ इस तरीके से दे रखा है। यहाँ पे जज दे रखा है। जज एक तरीका का आपका नाउन होता है। इसका मतलब होता है न्यायाधीश, यानी कि ए पर्सन हु पासेस जजमेंट ए कोर्ट ऑफ लॉ, यानी कि जो कोर्ट के लॉ को जजमेंट को पास करते हैं उसको हम लोग जज बोलते हैं। तो देखिए जो नेक्स्ट का वर्ड दे रखा है ये दे रखा है कंप्लेंट। कंप्लेंट दे रखा है। कंप्लेंट एक तरीका का आपका होता है शिकायत दर्ज कराना, या कि स्टेटमेंट ऑफ डिसइंफेक्शन के अबाउट जो हम लोग स्टेटमेंट देखते हैं उसको हम लोग कंप्लेंट के नाम से जानते हैं। तो देखिए जो नेक्स्ट का वर्ड दे रखा है ये दे रखा है पेशेंटली। पेशेंटली एक तरीका का आपका एडजेक्टिव होता है। इसका मतलब हम लोग बात करें हिंदी में तो इसका मतलब होता है धैर्यपूर्वक, यानी कि विथ पेशेंट, यानी कि कैलेमिक बोल सकते हैं हम लोग। ठीक है, तो देखते हैं हम लोग आगे। आगे जो वर्ड दे रखा है ये दे रखा है जिंगल्ड। देखिए जिंगल्ड जो होता है एक तरीका का आपका खनाया हुआ होता है, मतलब कि साउंड मेड बाई क्वाइंस, यानी कि जैसे कि पैसा होता है कि पैसा गोल गोल करके होता है ना, तो पैसा बहुत सारा पैसा आपके पास सिक्के में होंगे और ये ज़मीन पे आपको गिर जाएंगे तो ये क्या है एक तरीका से आवाज़ को प्रोड्यूस करेंगे, यानी कि साउंड मेड बाई क्वाइंस, यानी कि जो क्वाइंस गिरे उसका जो आवाज़ आएगा उसको हम लोग जिंगल्ड के नाम से हम लोग जानते हैं। तो ये बहुत ही अच्छा एक वर्ड था। आई होप कि आप लोग इसको याद रखोगे। तो देखिए जो नेक्स्ट का वर्ड दे रखा है मेरे पास, ये नेक्स्ट का जो वर्ड दे रखा है ये दे रखा है मिसेंस। मिसेंस मतलब होता है, सॉरी निसेंस लिखा है। देखिए यहाँ पे आपको ये चीज़ भी लिखा हुआ मिल जाएगा कि इसका इंग्लिश का प्रोनाउंसिएशन क्या है, तो आपको ये अच्छा तरीका से समझ में आता होगा आई होप। ठीक है, देखिए जो न्यूसेंस मतलब होता है ये होता है दुखदाई, यानी कि तकलीफ दे, यानी कि सोर्सेस ऑफ इरिटेशन, यानी कि कोई बंदा उसको बहुत ही इरिटेट फील करा रहा है, यानी कि बार बार उसको चिढ़ा रहा है, यानी कहीं ना कहीं उसको दिल को ठोस पहुंचा रहा है, उसको हेट कर रहा है, तो उसको हम लोग न्यूसेंस के नाम से हम लोग जानते हैं। तो देखिए जो नेक्स्ट का वर्ड दे रखा है ये दे रखा है मिंगल्ड। मिंगल्ड मतलब क्या होता है मिला हुआ, मिक्स्ड। ये देखिए बहुत ही अच्छा सा वर्ड है। इसको मैंने एसएससी एग्जाम से पिकअप किया है, जो कि एग्जाम में ये पूछा हुआ आपका है। ठीक है, तो ये बहुत ही एक अच्छा वर्ड है। आई होप कि आपके एग्जाम में भी आए तो आप इसको याद जरूर करना। देखिए जो अगला जो वर्ड दे रखा है ये दे रखा है पैच। पैच एक तरीके का आपका नाउन होता है। इसका मतलब होता है धब्बा, यानी कि स्पॉट। ठीक है, तो आई होप कि यहाँ तक आपको बातें क्लियर हो गई। ठीक है, तो देखते हैं हम लोग आगे। आगे का जो हमारे पास जो वर्ड दे रखा है ये वर्ड दे रखा है आपका टेंडर। टेंडर एक तरीके का आपका एडजेक्टिव होता है। इसका मतलब होता है मुलायम, यानी कि सॉफ्ट। ठीक है, तो देखिए जो नेक्स्ट का वर्ड दे रखा है ये दे रखा है शूट्स। शूट्स मतलब होता है पौधे की ऊपरी कोमल भाग, यानी कि अपर सॉफ्ट पार्ट ऑफ द प्लांट, उसको हम लोग बोलते हैं शूट के नाम से जानते हैं। तो देखिए जो नेक्स्ट का हमारे पास वर्ड दे रखा है ये दे रखा है निच्ड। देखिए नीसेज दे रखा है, सॉरी इसको नीसेज हम लोग पढ़ेंगे। तो देखिए नीसेज जो दे रखा है ये दे रखा है नीसेज मतलब होता है दरार, यानी कि ताक, यानी कि किसी चीज़ में क्रैक आ जाना, जैसे कि भूकंप वगैरह आने के पास से जमीन में क्या होता है बीच में क्रैक आ जाते हैं, जिसको हम लोग बोलेंगे नीसेज के नाम से हम लोग जान सकते हैं। तो बढ़ते हैं हम लोग आगे। तो देखिए आगे का जो वर्ड दे रखा है ये दे रखा है पेल दे रखा है। ठीक है, पेल मतलब होता है आपका क्या हल्का रंग, यानी कि एक प्रकार का रंग होता है जो कि क्या बोल सकते हैं हम लोग लाइट इन कलर होगा, उसको हम लोग बोलेंगे पेल के नाम से जानेंगे। तो देखिए आज का जो हमारे पास जो नेक्स्ट का वर्ड है ये बहुत ही एक अच्छा सा वर्ड है फ्लोट। फ्लोट मतलब होता है धीरे धीरे बहना, यानी कि तैरना, यानी कि मूव स्लोली ऑन वाटर, यानी कि ऑन वाटर, यानी वाटर के ऊपर कोई चीज़ धीरे धीरे फ्लो करता है, जिसको हम लोग फ्लोट के नाम से जानते हैं। तो देखिए जो आज का वर्ड मेरे पास जो नेक्स्ट का वर्ड दे रखा है ये दे रखा है कि रॉनिंग। रॉनिंग एक तरीके का पास्ट पार्टिसिपल एज एडजेक्टिव होता है। इसका मतलब होता है
बीता हुआ, बहता हुआ, सॉरी बहता हुआ यानी कि फ्लोइंग, यानी कि इसी सेंटेंस आपका क्या है, रिलेटिव रखता है ये वर्ड, ठीक है। तो देखिए जो नेक्स्ट का वर्ड दे रखा है, ये दे रखा है स्ट्रीम। स्ट्रीम मतलब होता है दरिया यानी कि सरिता, यानी कि स्मॉल नैरो ऑफ रिवर, यानी कि एक ऐसा रिवर जो कि एक तरीके से बहुत ही आपका पतला होगा, रिवर जो होगा एक तरीका का आपका नैरो होगा, उसको हम लोग स्ट्रीम के नाम से जानते हैं, ठीक है। तो देखिए जो नेक्स्ट का वर्ड दे रखा है, ये दे रखा है स्ट्रेंज। स्ट्रेंज एक प्रकार का आपका एडजेक्टिव होता है, इसका मतलब होता है स्ट्रेंज मतलब होता है अननोन। देखिए ये बहुत ही अच्छा वर्ड है, आप इसको याद जरूर करें। देखिए जो जो भी वर्ड होते हैं यदि इंपॉर्टेंट होते हैं तो मैं उसको टिक आउट करते चलता हूँ, तो आप कम से कम इतना तो जरूर करें कि जिस पॉइंट पे मैं आपको चिन्हित कर रहा हूँ कि ये इंपॉर्टेंट है, कम से कम उसको तो आप याद कर लेना चाहिए था आपको, ठीक है। तो देखते हैं हम लोग आगे। आगे का जो वर्ड दे रखा है, ये दे रखा है आपका ब्लूम्स। ब्लूम्स मतलब होता है आपका फूल या फ्लावर्स। और जो नेक्स्ट का वर्ड दे रखा है, ये दे रखा है डॉन। देखिए डॉन मतलब क्या होता है, भोर, यानी कि डे ब्रेक। डे ब्रेक मतलब कि भोर, जैसे कि सुबह में जो मॉर्निंग होता है, तो मॉर्निंग का जो सबसे पहला जो कहर होता है उसको हम लोग ड्रॉन के नाम से जानते हैं, यानी कि ड्रॉन मतलब होता है का भोर होता है, ठीक है। तो देखते हैं हम लोग आज का नेक्स्ट का वर्ड। तो देखिए नेक्स्ट का जो वर्ड दे रखा है, ये दे रखा है इन फ्रंट ऑफ। देखिए इन फ्रंट ऑफ एक तरीके का प्रीपोजिशन हो गया, इसका मतलब होता है के सामने, यानी कि बिफोर। तो मैंने आपको बताया था पहले से भी, मैंने बता रखा है कि वोकैब के सिस्टम में हम लोग मेनली 3-4 प्रकार की चीज़ों को क्लियर करते हैं। पहला वर्ड पावर को अपने इन्हांस करते हैं। दूसरा आप लोगों को क्या मिलता है यहाँ पे, प्रीपोजिशनल और इडियम्स एंड फ्रेज के भी कुछ आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे, और साथ ही साथ वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन भी आपको यहाँ पे क्लियर होता है। तो देखिए कितना अच्छा दे रखा था वर्ड, ये दे रखा है आपका बेसिकली यहाँ पे मैं बता रहा था, यहाँ पे इन फ्रंट ऑफ दे रखा है। इन फ्रंट ऑफ एक प्रकार का आपका प्रीपोजिशन हो गया, इसका मतलब होता है कि सामने, इसका हम लोग बात करते हैं बिफोर हम लोग यूज कर सकते हैं। देखिए जो नेक्स्ट का वर्ड दे रखा है, ये देखा है स्ट्रेंज। स्ट्रेंज मतलब होता है आश्चर्यजनक, यानी कि हम लोग बोल सकते हैं इसको यूनुअल के नाम से हम लोग जान सकते हैं। देखिए इसके बाद जो नेक्स्ट का वर्ड दे रखा है, ये दे रखा है हिड। हिड मतलब होता है छिपा हुआ, यानी कि हाइड भी हम लोग इसको बोलते हैं कभी कभी, यानी कि पुट आउट ऑफ साइट, यानी कि कोई चीज़ है जिसको हम लोग साइड में रख देते हैं, उसको छिपा लेते हैं, उसको हम लोग हाइड के नाम से जानते हैं, या हिड भी हम लोग बोलते हैं। तो देखते हैं हम लोग आज का नेक्स्ट का वर्ड। तो जो नेक्स्ट का वर्ड दे रखा है, ये दे रखा है विस्पेयर्ड। विस्पेयर्ड मतलब धीरे से कहना, यानी कि कोई चीज़ के किसी के कानों में फूकना, यानी किसी के कान में बात करना, एक तरीका का हम लोग बोल सकते हैं। यानी कि स्पोक वेरी क्वाइटली, जो सबसे धीरा बोले, यानी कि धीरे धीरे बोले, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, विस्पेयर्ड मतलब एक तरीका का बोल सकते हो फुसफुसा करके किसी से बात करना होता है, ठीक है। तो देखिए जो नेक्स्ट का वर्ड दे रखा है, देखा है पर्ल। पर्ल मतलब होता है एक कीमत पत्थर होता है, जो कि एक तरीका का मोती होता है, ठीक है। तो यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे लिखा है कि ए प्रीसियस स्टोन, यानी कि जो सबसे कीमती स्टोन होता है उसको हम लोग पर्ल के नाम से जानते हैं। तो देखिए जो हमारे पास जो नेक्स्ट का वर्ड दे रखा है, ये दे रखा है शेयर। और शेयर मतलब तो आप सबको पता ही होगा, मैंने हालांकि कई बार आपके साथ डिस्कस भी किया है इस वर्ड को। तो शेयर मतलब होता है बांटना, यानी कि हिस्सा करना, यानी कि डिवाइड करना, ये इसका मतलब होता है। जैसे कि मैं बोलते रहता हूँ ना, वीडियो को प्लीज़ शेयर कर देना, तो शेयर करना भी एक तरीका क्या है, दूसरों में बांटना ही होता है। देखिए नेक्स्ट का जो वर्ड रखा है, ये दे रखा है इक्वल। इक्वल एक तरीका का आपका एडजेक्टिव होता है, इसका मतलब होता है बराबर मात्रा में, यानी कि इन इक्वल मूवमेंट होता है, ठीक है। तो देखिए जो नेक्स्ट का वर्ड दे रखा है, ये दे रखा है आपके पास नियर भी। नियर भी मतलब होता है आपका नज़दीक, यानी कि नॉट फॉर अवे, यानी कि जो चीज़ आपके नियरेस्ट होगा उसको हम लोग नियर भी के नाम से जान सकते हैं। देखिए जो नेक्स्ट का वर्ड दे रखा है, ये दे रखा है लेट आउट। लेट आउट मतलब होता है निकाल देना, यानी कि अलाउ टू एस्केप, यानी कि किसी चीज़ को अपने घर से निकाल देना, यानी कि अपने रेंज से उसको आउट कर देना ही हम लोग बोलते हैं लेट आउट। तो देखिए यहाँ पे जो भी मैं वोकैब लेता हूँ ये ईजी लेवल का है, और मैं करीबन मैं 5 वीडियो तो अपलोड कर ही चुका हूँ, ठीक है। अब इसके बाद से मैं जो लूँगा सेशन वो थोड़ा सा आपका हार्ड लेवल का होगा, तो आप इसके बाद से जो भी वीडियो आएंगे उसको मिस तो आप बिल्कुल मत करना। तो देखिए हम लोग देखते हैं आगे। तो आगे का जो हमारे पास जो वर्ड दे रखा है, ये दे रखा है डीम। डीम एक प्रकार का आपका एडजेक्टिव होता है, इसका मतलब होता है वीक, यानी कि कमजोर, ठीक है। तो देखते हैं हम लोग नेक्स्ट का वर्ड। तो नेक्स्ट का जो वर्ड दे रखा है, ये दे रखा है प्रॉपरली। प्रॉपरली मतलब होता है आपका ठीक तरीका से, यानी कि एक प्रॉपर ढंग से हम लोग इसको बोल सकते हैं। यदि इंग्लिश में हम लोग बात करें तो इसका मतलब होता है स्टेसिफैक्टरीली, यानी कि सही तरीका से हम लोग बात कर सकते हैं यहाँ पे। देखिए जो नेक्स्ट का वर्ड दे रखा है, ये ट्रेवल्स दे रखा है। ट्रेवल्स मतलब कांपते हुए, यानी कि शॉक्ड। सुक बोलेंगे हम लोग, सुक। सुक मतलब नहीं जैसे कांपते रहता है आदमी कोई, उसको हम लोग ट्रेम्बल के नाम से जान सकते हैं। तो देखिए जो नेक्स्ट का वर्ड दे रखा है, डिसगस्टेड दे रखा है। डिसगस्टेड मतलब होता है उब गया, यानी कि फेड अप। फेड अप एक अच्छा वर्ड है, इसको आप याद जरूर कर लेना, ठीक है। तो देखिए इसको भी आप मैं मार्क
कर दे रहा हूँ कि आपको इसको भी याद जरूर से कर लीजिएगा। तो देखिए जो नेक्स्ट का वर्ड दे रखा है, ये दे रखा है कि अर्थनवेयर। अर्थनवेयर एक तरीका का मिट्टी से बने हुए बर्तन को हम लोग बोलते हैं, जिसको पॉट मेड ऑफ क्ले के नाम से हम लोग जानते हैं इंग्लिश में हम लोग बात करें तो देखिए ये भी एक प्रकार का आपका बहुत ही अच्छा वर्ड है, आप इसको भी याद कर सकते हैं। तो देखिए जो नेक्स्ट का हमारे पास जो वर्ड दे रखा है, ये दे रखा है ब्लाउ। ब्लाउ मतलब होता है कटोरा, यानी कि एक प्रकार का आपका कंटेनर होता है। तो देखिए जो नेक्स्ट का हमारे पास जो वर्ड है, ये दे रखा है शाइटेड। शाइटेड मतलब होता है क्या, कहरे लगा, यानी कि स्प्रेड ग्रीफ और शौरो, यानी कि जैसे कि ठंडी के दिनों में कुहासा छाया रहता है, उसको हम लोग शाइड के नाम से जान सकते हैं। तो देखिए जो आज का हमारे पास जो नेक्स्ट का वर्ड है, ये दे रखा है डिजर्ट। डिजर्ट मतलब तो आप लोग पता होगा कि मरुस्थल होता है, यानी कि रेगिस्तानी के ड्राई या सैंडी लैंड एरिया को हम लोग बोलते हैं डिजर्ट, ठीक है। तो देखिए जो नेक्स्ट का वर्ड दे रखा है, ये दे रखा है गेट डाउन। गेट डाउन एक तरीका क्या आपका कम डाउन के केम डाउन, यानी कि कोई चीज़ को गेट डाउन करना, उतारना। जैसे कोई घोड़ा पे बैठा है, उसको हम लोग बोले गेट डाउन प्लीज। तो गेट डाउन मतलब कि घोड़ा से तुम उतर जाओ, यानी कि गेट डाउन का मतलब हो गया आपका उतरना, ठीक है। तो ये भी एक अच्छा आपको यहाँ पे वर्ड मिल रहा है, तो आप इसको भी याद जरूर कर लेना, ठीक है। तो देखिए नेक्स्ट का जो वर्ड दे रखा है, ये दे रखा है पुट आउट। पुट आउट एक तरीका का फ्रेजल वर्ब होता है, इसका मतलब होता है कि लगाया, यानी कि सेट या इरेक्टेड होता है, ठीक है। तो आज के लिए मैं इतना ही रखता हूँ वीडियो, और हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप बने रहिए मेरे साथ। तो चलिए गाइस, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में।